नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग सिंगल फेज को थ्री फेज में कैसे कन्वर्ट करवाएं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को काफ़ी सारी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी थ्री फेस मोटर्स को चेक करने के लिए या काम करने के लिए, लेकिन आपके घर पे तो रहता है सिंगल फेस। तो आप सिंगल फेस को थ्री फेस में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं उसका बहुत ही सिंपल जवाब दे देता हूँ। पहले इसके 4 डिफरेंट तरीके हैं जिसके ज़रिए आप सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है डिजिटल फेस कन्वर्टर, दूसरा है स्टैटिक फेस कन्वर्टर, तीसरा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के जरिए और चौथा है रोटरी फेस कन्वर्टर। ये 4 तरीके से आप सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जिनको खाली इतना ही जानना था उनके लिए वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में ये फेस डिजिटल फेस कन्वर्टर क्या है, स्टैटिक फेस कन्वर्टर क्या है, वीएफडी क्या है और रोटरी फेस कन्वर्टर में कैसे काम किया जाता है। तो चलिए वीडियो को एकदम डिटेल तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग को इंटरेस्ट है काफ़ी सारी चीज़ों को इतने जो 4 कॉन्सेप्ट बताए उसको डिटेल में जानने के लिए, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फेस कन्वर्टर के बारे में। स्टैटिक फेस कन्वर्टर आपको दिखने में कुछ इस टाइप में दिखाई देगा। ये पैनल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही ना, ये सब कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर। तो बेसिकली स्टैटिक फेस कन्वर्टर जो है कैपेसिटर का या कुछ ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करता है जिसकी मदद से ये थ्री फेज में कन्वर्ट कर सकता है सिंगल फेज को। ओके, तो इसकी खासियत ये है कि ये कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर के जरिए थ्री फेज में सिंगल फेज को कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है वो भी देख लेते। तो खास करके जो पैनल के अंदर आपको कुछ इस टाइप में नज़र आ रहा है, इसके फायदे ये है कि एकदम कम खर्चे में काम हो जाता है। अगर थ्री फेज कन्वर्ट करना है सिंगल फेज को, बहुत ही कम खर्चे में काम हो जाएगा। सिंपल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है मालूम है? एक बार आपने चालू कर दिया सिंगल फेज थ्री फेज में कन्वर्ट करके मोटर को चालू कर दिया ना, फिर वो मोटर सिंगल फेज पे ऑपरेट होगा तो हैवी लोड रहेगा ना तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ओके, इसके अलावा मोटर का परफॉर्मेंस इसमें बहुत ही लूज हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं कन्वर्टर थ्री फेज का, तो इसमें आपको मोटर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा खासा नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये जहाँ पे छोटी मोटी मशीनरी है, छोटे मोटे पंप्स है जहाँ पे थ्री फेज चाहिए लेकिन ज़्यादा लोड नहीं है, तो वहाँ पे ये आपके लिए बेस्ट है। क्लियर है? तो ये है स्टैटिक फेस कन्वर्टर। दूसरा है डिजिटल फेस कन्वर्टर। खास करके इस टाइप का एक मशीन आपने काफ़ी सारी जगह पे देखा रहेगा जो कि सिंगल फेस को थ्री फेज में कन्वर्ट करने का आपको बोलता है कि हाँ हम लोग सिंगल फेस को थ्री फेज में कन्वर्ट करवा लेते हैं, बराबर, गारंटी देते हैं। तो उसमें ये चीज़ लगती है, ये है डिजिटल फेस शिफ्टर या डिजिटल फेस कन्वर्टर हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी खासियत कैसी रहती है? हमारे जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, जो यहाँ पे आपको 2 वायर दिख रहे हैं, यहाँ पे सिंगल फेस के वायर आ जाएंगे और यहाँ से थ्री फेस की वायर बाहर निकलेगी, जो कि पैनल के ज़रिए आप अलग अलग समझो कोई भी मशीन्स हैं, हमारे 2-3 मशीन्स हैं, उसमें आप इस तरह से कन्वर्ट करके चला सकते हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मशीन मानी जाती है। इसकी खासियत में बताऊँ तो इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर रहता है, एक माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर बोल सकते हैं, जो कुछ कैपेसिटर की मदद से, याद रखें इसमें भी कैपेसिटर है, कुछ कैपेसिटर की मदद से ये सिंगल फेज को 2 या 3 फेज में कन्वर्ट कर सकता है। डिपेंड, 2 वाला भी आता है इसके अंदर, इसलिए मैंने 2 बताया। तो 2 या 3 फेज में कन्वर्ट कर सकता है और हमारे सूटेबल अप्लायंसेस जो रहते हैं थ्री फेज पे चलने वाले आसानी से चल लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करता है। उसका कनेक्शन देखो, मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया वैसी टाइप का कनेक्शन है। और इस डीएसपी के अंदर आपको इस टाइप के कैपेसिटर्स ही देखने मिलेंगे। ये मैंने एक वीडियो में से फ़ोटो लिया हुआ है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ बड़े बड़े कैपेसिटर्स है इसके अंदर। तो ये कैपेसिटर से ही बना हुआ एक डिजिटल फेस शिफ्टर है जिसमें एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, रिलायबल भी है। ये बैलेंस थ्री फेज पावर सप्लाई भी देता है, बैलेंस देता है, यानी कि तीनों फेज में ऑलमोस्ट सेम पावर या सेम वोल्टेजेस देने की कोशिश करता है। इसके कुछ लेकिन डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और कुछ सेंसिटिव एप्लीकेशंस रहेंगे, तो ये आप ना ही करो इससे ज़रिए तो बेहतर रहेगा। इसमें अगर आपके पास जूनी मोटर्स है और इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको फेज डिफरेंस काफ़ी मिल जाए सबके बीच में, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है डिजिटल होने के वजह से। लेकिन ये सबसे बेस्ट कार रहेगा जहाँ पे आपको सीएनसी मशीन्स हो गया या प्रिसाइज इक्विपमेंट्स है जहाँ पे वोल्टेज या करंट की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, लेकिन हमें थ्री फेज चाहिए,
वहाँ पे ये सबसे बेस्ट काम करेगा, डिजिटल फेस शिफ्टर। ठीक है, ये भी काफ़ी आसानी से आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, उसमें कुछ बड़ी लॉजिक की बात है ही नहीं। तीसरी चीज़ आती है रोटरी फेस कन्वर्टर। ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है और आमतौर पे जितने भी बड़े बड़े लैब्स है वहाँ पे आपने रोटरी फेस कन्वर्टर ही देखे रहेंगे। अभी रोटरी फेस कन्वर्टर क्या है उसको जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए।